नमस्कार स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यूनिवर्सिटिक राशि में सुरेश को ट्रिपल एस डिटेल से। तो आज हम स्कॉर्पियो यूनिवर्सिटिक राशि के जनरल 3 कार्ड्स क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग करेंगे। जो एक कार्ड उठाएंगे उसके 3 कार्ड लेंगे और उसका मीनिंग बताएंगे। तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और ये रीडिंग जो है 5 से लेकर 11 तक की होगी। मतलब 5 जनवरी से लेकर 11 जनवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो स्कॉर्पियो, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। फिर देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, आप दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सभी देखेंगे हम। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले स्कॉर्पियो, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं और आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस करते हैं राइट नाउ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, महसूस करते हैं कि वो आपको लेकर बहुत अट्रैक्टेड हैं। वो महसूस करते हैं कि जो उनके पार्टनर हैं, जो भी काम करते हैं, पैशनेट होकर जुनून के साथ करते हैं। और उनका जो काम करने का तरीका है वो उनको बहुत पसंद आता है। तो इसलिए वो आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, आकर्षण फील करते हैं। और वो इस रिश्ते में आपके साथ वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। तो देखते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो, जो आपके पर्सन हैं उनको वो महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स जो है वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हैं। वो आपके बारे में सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी आई है, जिस चीज़ के लिए वो रिग्रेट है, महसूस कर रहे हैं कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है, क्यों ख़त्म हुआ है, किस लिए ख़त्म हुआ है, वो उसको लेकर परेशान हैं, दुखी हैं और एंजाइटी स्ट्रेस में है। तो इसलिए वो इस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए इस रिश्ते में क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेते हुए फिर से इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। उनको वो महसूस कर रहे हैं, उनको महसूस हो रहा है कि इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेना चाहिए। क्यों अगर वो इससे दिमाग से काम लेंगे और इस नेगेटिविटी से बाहर आ जाएंगे, उनसे अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से मदद मांगेंगे, तो ये जो रिश्ता ख़त्म हो चुका है जिसमें कमिटमेंट वगैरह, तो अगर फिर से इसमें कमिटमेंट वगैरह होगी या शादी होगी तो ये रिश्ता फिर से विक्टोरियस सक्सेसफुल हो सकता है। क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ मतलब काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, काफ़ी आकर्षण फील करते हैं। उनको लगता है कि जो उनके पार्टनर हैं यानी कि जो स्कॉर्पियो हैं, वो जो भी काम करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं। तो वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, वो आपके लिए इस रिश्ते में वापस आने के बारे में सोचते हैं। तो देखते हैं आप क्या महसूस करते हैं अपने पर्सन के लिए। स्कॉर्पियो की अपने पर्सन को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। थ्री ऑफ कप्स। आप इस रिश्ते में सेलिब्रेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, कुछ ना कुछ उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं, अपने एक दूसरे के साथ भावनाएं शेयर करते हैं जो और एक दूसरे के इमोशन समझेंगे, तो ये रिश्ता फिर से खुशहाल हो सकता है। फिर से इस रिश्ते में प्यार और प्रेम बढ़ सकता है और ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है। तो वो आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए इसमें छोटी मोटी पार्टी वगैरह करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपके पर्सन ऐसा सोच सकते हैं। जो आपके पर्सन हैं वो भी ऐसा फील कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रोल्स रिवर्स होते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 3 ऑफ कप्स को। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। तो क्वीन ऑफ कप्स, जस्टिस एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्कॉर्पियो,
आप महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने यानी कि आपके पर्सन ने आपको बहुत दुख तकलीफ दिया है, जिसकी वजह से आप अभी भी किसी एंजाइटी स्ट्रेस में हैं। आपको लग रहा है जिस पर सबसे ज़्यादा बिलीव भरोसा किया उन्होंने ही आपको तकलीफ दी है। लेकिन इतना होने के बाद भी आपको एक उम्मीद है कि अगर फिर से आप इस रिश्ते में उठेंगे, चलेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो इस रिश्ते में उन्हें जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, खुशहाली होगी। एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं तो ये रिश्ता चीयरफुल होगा, सक्सेसफुल होगा और फिर से इसमें प्यार प्रेम बढ़ेगा। तो इसलिए आपके पर्सन एंजाइटी स्ट्रेस के बाद भी, परेशानी होने के बाद भी जो इसमें उठकर एक उम्मीद के साथ कि जो अंधेरी रात के बाद जो छटना होता है, जो उजाला होता है, तो या फिर दुखों के बाद जो सुख आते हैं, उसी उम्मीद को लेकर फिर से उठकर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। और वो महसूस कर रहे हैं कि अगर एक सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर किया जाता है इस तो, और अगर कोई ऐसी बात है जो इस रिश्ते को ख़राब कर सकती है, इस रिश्ते में दूरियां दे सकती है, तो अभी वो चुप रहने के बारे में सोच रहे हैं। चुप रहते हुए हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं और इस रिश्ते में वो जस्टिस चाहते हैं, न्याय प्रिय बनाने के बारे में सोच रहे हैं इस रिश्ते को। उनको लगता है कि अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाती है, एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है, तो फिर से ये रिश्ता जो है, इस रिश्ते में प्यार प्रेम बढ़ सकता है और दुख के बादल छट सकते हैं। जो भी दुविधाएं इस रिश्ते में रही हैं वो सारी खत्म हो सकती हैं, क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही प्यार प्रेम, अट्रैक्शन, आकर्षण है। तो इसलिए इस रिश्ते को वो चीयरफुल बनाने के बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपसे चाहते क्या हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं राइट नाउ। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि जो स्कॉर्पियो है, उन्हें उन्हें चाहिए कि इस रिश्ते में जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो एक दूसरे पर बिलीव भरोसा नहीं किया जा रहा है, तो जो इन एंड आउट की स्थिति हो रही है, रिश्ता ख़त्म हो रहा है, फिर से बन रहा है, क्योंकि काफ़ी नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, महसूस कर रहे हैं कि इसमें धोखा मिला है। तो अगर इस नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए कि जो वो किसी पर भी भरोसा बिलीव नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें इस रिश्ते में एक थोड़ा सा एक दूसरे पर बिलीव भरोसा तो करना पड़ेगा अगर वो रिश्ते को फिर से बढ़ाना चाहते हैं। भले ही वो अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना विश्वास तो ज़रूर करें कि ये रिश्ता आगे बढ़ सके और उन चीज़ों पर फोकस कर सकें जिस चीज़ की वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम हुई है। तो ऐसा वो अपने पर्सन से चाहते हैं, या फिर वो हो सकता है कि जो उनके पार्टनर हैं उनसे ऐसा चाहते हैं, यानी कि स्कॉर्पियो से भी ऐसा वो चाह सकते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। द हायरोफेंट, द मैजिशियन एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आप इसमें स्पिरिचुअल ग्रो करें, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो तभी ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग बनेगा, मजबूत बनेगा और फ्यूचर ब्राइट होगा। और वो चाहते हैं कि एक दूसरे की भावनाओं के साथ ना खेलें, उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें, एक दूसरे से माफ़ी मांग लें। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे तो उनकी दिली तमन्ना पूरी होगी, मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, और वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग करें और सही समय आने का, सही वक्त आने का, इसको फ्रूटफुल होने का वेट इंतज़ार करें। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। या फिर अगर आप वो ये भी चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहते, उनको लग रहा है कि ये रिश्ता नेगेटिव है, ये दुविधा भरा है, इन एंड आउट की स्थिति है, ये रिश्ता ठीक नहीं हो सकता, अगर वो बिलीव भरोसा नहीं कर सकते, तो वो अगर उनको दूसरा रिश्ता आ रहा है और दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसकी तरफ भी जा सकते हैं। तो ऐसा वो उनसे चाहते हैं। अब देखते हैं स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। अदरवाइज़ वो अब किसी मेंटोर, गुरु से या किसी की सलाह मशूरा करके इस रिश्ते में वापस आ सकते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग सकते हैं और जो भी उनकी दिली तमन्ना है वो इस रिश्ते में पूरी हो सकती है। तो देखते हैं स्कॉर्पियो आप क्या चाहते हैं। आप अभी चाहते हैं कि उनके पर्सन को इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाने के लिए सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, सेल्फ फीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग, सिंगल रहते हुए
अगर वो अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपना नेम, अपना फेम, अपना बिजनेस, अपना जॉब, अपना करियर, पैसा, मनी, इन सब चीज़ों पर फोकस करेंगे, तो यूनिवर्स की तरफ से उन्हें गुड न्यूज़ मिलेगी, एक मैसेज मिलेगा, और मैसेज यही होगा कि उन्हें इस रिश्ते में स्टेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि रिश्ता खुद ब खुद चल कर आएगा। जब नेगेटिविटी ख़त्म होगी तो सारी चीज़ें ठीक होंगी, तो रिश्ता अपने आप ठीक होगा। तो ऐसा वो अपने आप अपने पर्सन से चाहते हैं, या फिर जो उनके पार्टनर हैं, यानी कि जो स्कॉर्पियो हैं, उनसे भी आप ऐसा सोच सकते हैं कि उनको ऐसा करना चाहिए और तभी आगे बढ़ना चाहिए। इसको क्लैरिफाई करते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स को। 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो सॉरी गाइज, एक बार मुझे बीच में फ़ोन करना पड़ेगा, शायद किसी कोई गेट पर है, तो सो सॉरी, प्लीज़। प्लीज़ प्लीज़, बंद था मेरा फ़ोन, तो हाँ, तो प्लीज़ 1 मिनट वेट कीजिए प्लीज़। हेलो। हाँ। कोई 1 घंटे तक दरवाज़ा पिटन लग रहा है, बाहर खोल दो। अच्छा। हाँ, सॉरी गाइस, डिस्टरबेंस के लिए सॉरी, माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि कोई बाहर से बहुत ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहा था। तो हम चलते हैं कि स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन के लिए क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, जिस चीज़ को लेकर भारी भरकम ये रिश्ता बना हुआ है, चाहे वो घर के मेंबर हो सकते हैं, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, या फिर कोई और चीज़ें भी, पैसा, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कुछ भी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें दे रही हैं। तो वो चाहते हैं कि इन चीज़ों को वो अलविदा करें, इन चीज़ों को लेट गो करें, और इस रिश्ते में सिर्फ एक तरफा बात ना सुनते हुए वो दोनों तरफ की बातें सुनते हुए इसमें डिसीजन लें। अगर वो दोनों पक्षों की बात सुनेंगे तो इस रिश्ते में क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, आमने सामने सच्चाई बाहर आएगी, और रिश्ता आगे बढ़ने में एक खुशी होगी। तो 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 इस रिश्ते को, और वो चाहते हैं कि ओवर इस रिश्ते में जो है इमोशंस में ना बहें। यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उस रिश्ते को एक्सेप्ट करें और समय के साथ, फ्लो के साथ चलें, ताकि इस रिश्ते में क्लैरिटी आ सके, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो सके, और ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो और अगर आप अपने आप पर फोकस करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी और इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। जो लंबे समय से वेट इंतज़ार हो रहा है, हाँ, तो वो वेट इंतज़ार आपका इधर लग रहा है कि ख़त्म होने वाला है। तो अगर आप दोनों तरफ से मिलकर कोशिश करेंगे, तो जो लंबे समय से आप एक दूसरे का वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा, खुशियाँ नहीं आ रही हैं, नेगेटिविटी है इस रिश्ते में, या फिर आपको वही रिश्ता चाहिए, वही प्यार चाहिए, तो जिसका लंबे समय से वेट इंतज़ार हो रहा था, तो वो इंतज़ार इधर ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। इसको क्लैरिफाई करते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स को, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो है इसका आउटकम बता रहा है कि जो लंबे समय से वेट और इंतज़ार हो रहा था, तो अगर यहाँ दोनों के बीच में जो है एक क्लैरिटी आती दिखाई दे रही है, क्लियर कट कम्युनिकेशन होता दिखाई दे रहा है। अगर आप एक क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, आमने सामने खुलकर बातें करते हैं, तो ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नई दिशा लेगा, क्योंकि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, अट्रैक्शन, आकर्षण है, दोनों ही एक दूसरे को इस चाहते हैं, और
आपकी दिली तमन्ना है, आपकी विश फुलफिलमेंट है कि ये रिश्ता आगे बढ़े। तो आप दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। क्लियर कट कम्युनिकेशन होने वाला, खुलकर बातें होने वाली हैं, और जो लंबे समय से इंतज़ार हो रहा था, वेट हो रहा था, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। अगर आप इसमें क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो आपका जो प्यार प्रेम है वो बढ़ेगा, आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी, विश फुलफिलमेंट पूरी होगी, और ये जो लंबे समय से वेट इंतज़ार हो रहा था तो कहीं ना कहीं वो भी ख़त्म हो सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या रहेगी। इस रिश्ते की गाइडेंस क्या हो सकती है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्टार। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में जिन चीज़ों को लेकर आप फिलहाल भी दुखी हैं, आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, तो उन चीज़ों से मूव ऑन कीजिए, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, उन यादों को छोड़ दीजिए, उन परेशानियों को छोड़ दीजिए, और फिर से आप एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए। उसके लिए आप थोड़ा सा स्पेस लीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ऐसे लोगों के बीच में जाइए जहां आपको प्यार मिल सके, अपनी भावनाओं को समझ सकें, और फिर से आप इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकें। अगर आप फिर से इसमें हीलिंग मेडिटेशन के बाद इस रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो आपको हीलिंग मेडिटेशन के दौरान इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है, और एक दूसरे की भावनाओं को समझने की ज़रूरत है। अगर प्यार से, प्रेम से आप एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और फिर से एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। अगर आप दूर रहते हैं तो आप जो है फ़ोन कॉल के थ्रू भी बातें कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू बातें कर सकते हैं, और हो सकता है कि आप में से कोई एक जना ऑनलाइन भी आप पर नज़रें बनाए हुए है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की तरफ वापस बढ़ना चाहते हैं। तो आप अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू एक दूसरे के हाल चाल को जानते रहते हैं। तो अगर आप इस परेशानी, दुविधा से बाहर निकलते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा और आपके रिश्ते में खुशहाली आएगी। तो उन चीज़ों से मूव ऑन कीजिए जो आपको दर्द, तकलीफ दे रहे हैं, जिससे आप अभी भी गुजर रहे हैं। तो पहले उससे बाहर निकलिए, हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, और तब एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। शुरू से शुरू कीजिए, फ्रेंडशिप लेवल से शुरू कीजिए। भले ही आप इस रिश्ते में पहले से हैं, लेकिन एक दोस्ती के लेवल से, एक ताजगी के साथ, एक जोश के साथ, एक नई बिगनिंग के साथ इस रिश्ते को शुरू कीजिए। आपको खुशियाँ मिलेंगी और आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिल सकती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, नया साल सेलिब्रेट कीजिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।